किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल लिगेंड बॉन्ड बनते हैं जब डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। अब यहां पे N-1d NS NP और ND में N-1d का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में या फिर ND का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में, उसके बेस पे हम लोग कॉम्प्लेक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अगर N-1d का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा तो जनरली यहाँ पे 2 d ऑर्बिटल, एक s और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे और हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं ये D2sp3। और उस कंडीशन में ये इनर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसलिए कॉम्प्लेक्स को हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन अगर ns और np के साथ बाहर वाला nd ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में तो उस कंडीशन में एक ns, 3 np और 2 nd ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएंगे बॉन्डिंग में, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन यहां पे आता है sp3d2। तो इस कंडीशन में कॉम्प्लेक्स को हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जब अंदर के d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं तो जनरली इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाने की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम आते हैं, इसलिए इसको हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। लेकिन जहाँ पे आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो वहाँ पे इनर वाले d इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो नहीं पाती है, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे किस कंडीशन में N-1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में, किस कंडीशन में ND, वो डिपेंड करता है कि इसकी तरफ अप्रोच करने वाला लिगेंड कैसा है और उस लिगेंड का बिहेवियर कैसा होगा। तो जनरली लिगेंड यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, जिसमें कुछ को हम लोग कहते हैं स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और कुछ को बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। तो जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देते हैं और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो उस कंडीशन में अंदर का d ऑर्बिटल यूज होता है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन D2sp3 आएगा और वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो आउटर d यूज होगा, इसलिए हमेशा हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3d2 जैसा दिखेगा और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो यहाँ पे लिगेंड को उनके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेस पे अरेंज करके एक सीरीज बनाई गई है जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो उस सीरीज में सबसे ऊपर कार्बोनिल ग्रुप, उसके बाद साइनाइड, उससे लोअर लेवल पे NO2 और उससे कम ईन आते हैं और इसके बाद आता है नंबर अमोनिया का। तो यहाँ पे NO2CnCO ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जैसा बिहेव करते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देते हैं। लेकिन जो अमोनिया का नेचर है ये आता है बॉर्डर लाइन के ऊपर, मींस स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के ठीक बॉर्डर पे, इसलिए इसका बिहेवियर किसी किसी कॉम्प्लेक्स में स्ट्रांग फील्ड जैसा होता है और किसी किसी केस में वीक फील्ड जैसा होता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो कंडीशंस जिस कंडीशंस में ये अमोनिया स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, मींस इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, और किस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक डाउट सा बना होता है, कॉम्प्लेक्स कोई हम यूज करते हैं अमोनिया का तो कभी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, कभी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, इसलिए कंफ्यूजन सा बना रहता है कि हम अमोनिया को स्ट्रांग फील्ड कंसीडर करें या फिर वीक फील्ड कंसीडर करें। तो इसका कहीं पे आपको जेन्युइन आंसर नहीं मिलेगा कि अमोनिया का बिहेव है कैसा, बिकॉज द नेचर ऑफ द अमोनिया डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एज वेल एज इट्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, मीन्स वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, मीन्स वो किस डी सीरीज के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग उसी का डिस्कस करेंगे कंडीशन कि किस कंडीशन में अमोनिया को स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड जैसा आपको यूज करना है। तो इस अमोनिया का बिहेवियर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ अलग होता है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ अलग होता है। तो अभी हम इसका बिहेवियर आपको बताने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, मीन्स जब कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स का होगा 6।
तो वहां पे आपको देखना होगा सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलता है +2, तो उस कंडीशन में जो अमोनिया होगा वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पेयर अप इन इनर d ऑर्बिटल, देन इलेक्ट्रॉन promoted into the outer d, and in this case a high spin complex is formed। तो आपको यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। और अगर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख जाए +3, तो उस कंडीशन में अमोनिया स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, इसलिए आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। आपको हमेशा यही याद रखना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है। तो अगर +3 से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आप कर दोगे, उस कंडीशन में हमेशा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह ये बिहेव करेगा। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लें, क्रोमियम NH3 6 3+, तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब +3 स्टेट होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम से कम इतने हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर पाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 3d5 4s1। क्रोमियम यहाँ पे +3 स्टेट में है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 3d3, मीन्स 3d के अंदर केवल इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 अंदर के केवल 2 ऑर्बिटल यूज होते हैं और 2 ऑर्बिटल यहाँ पे खाली हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग चाहे स्ट्रांग फील्ड होगा या वीक फील्ड होगा कोई नहीं कराएगा। इसलिए यहाँ पे आपको इस तरीके से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला एक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, मीन्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनके अंदर होते तो इस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये अमोनिया हमेशा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देता। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देख लें, कोबाल्ट NH3 6 3+, तो इस कंडीशन में भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन 27 का करेंगे तो 3d7 4s2 आएगा। यहाँ पे +3 स्टेट में अगर कोबाल्ट होगा तो कॉन्फ़िगरेशन 3d6 बनेगा, मीन्स यहाँ पे 3d के अंदर कुल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब कोबाल्ट यहाँ पे +3 स्टेट में है और +3 स्टेट में ये अमोनिया स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ये पेयर करेगा। तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे और हाइब्रिडेशन हमारा शुरू होगा D2 से, इसलिए ये यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना देगा। सेम ऐसे अगर एग्जाम्पल हम ले लें प्लेटिनम का, प्लेटिनम NH3 6 4+, अब यहाँ पे इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यानी कि +3 से ज़्यादा हो गया, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अब प्लेटिनम एटॉमिक नंबर 78, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 5d9 4s1 आता है। प्लेटिनम यहाँ पे +4 स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3 यहाँ से हटाएंगे तो आएगा कॉन्फ़िगरेशन 3d6, और इसकी फीलिंग करेंगे तो सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की फीलिंग आ जाएगी, मीन्स एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, बाकी में अनपेयर्ड। तो अब अमोनिया यहाँ पे भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम पेयर कर देंगे, 2 ऑर्बिटल ये फ्री हो जाएंगे, इसलिए इस तरीके से हाइब्रिडेशन यहाँ पे भी शो हो जाएगा। अगर कोई मेटल यहाँ पे +2 स्टेट में होता तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रॉन को कभी भी पेयर अप नहीं कराते। अब चलिए इस अमोनिया का बिहेवियर हम देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा 4। तो यहाँ पे 3D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उनके 3 अलग अलग सीरीज हैं, 3D 4D और 5D। 6D अभी कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जनरली उसमें हम 3D के एलिमेंट्स को यूज करते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर 4D और 5D के मेटल यूज हो जाते हैं। अगर कोई भी आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यूज करते हो जिसमें एलिमेंट यूज होगा सेंट्रल मेटल 4D और 5D का,
उस कंडीशन में हमेशा अमोनिया को आपको यूज करना होगा एज अ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, मीन्स इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे आपको पेयरिंग करा देनी है। और अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स यूज करते हो टेट्राहेड्रल, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 4, तो उस कंडीशन में 3D मेटल के प्रेजेंस की वजह से आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कराना है, क्योंकि इस केस में अमोनिया हमेशा वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देख लें तो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं जिंक NH3 4 2+। अब यहाँ पे जिंक 3D सीरीज का मेंबर है, अमोनिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कभी भी पेयर अप नहीं कराएगा। लेकिन इस जिंक के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसका d ऑर्बिटल पहले से ही कंप्लीट है, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग होने और ना होने का कोई सवाल ही नहीं आता है। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे आयरन 3D सीरीज का मेंबर है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कभी भी ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कराएगा, ये बिहेव करेगा वीक फील्ड लिगेंड, इसलिए आपको एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से अमोनिया का हम लोग यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।